हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्टून कहानियाँ। घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक सियार और एक सीधा साधा ऊंट भी रहते थे। दोनों की गहरी मित्रता थी। हर दिन वे नदी किनारे मिलते और घंटों बातें करते। सियार अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, जबकि ऊंट भोला भाला और नेकदिल था। बावजूद इसके दोनों की दोस्ती खूब निभ रही थी। एक दिन सियार जब जंगल में अकेले ही घूम रहा था। अरे यार, बहुत देर हो गई। आज तो जंगल में घूमते घूमते पर खाने को कुछ नहीं मिला। लगता है आज का दिन जंगल में ऐसे ही घूमते हुए निकल जाएगा। बड़ी देर से पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। लगता है आज तो भूख से जान ही निकल जाएगी। तभी उसकी मुलाकात एक खरगोश से होती है, जो उसी जंगल में रहता था। उसने सियार को देखकर कहा, कैसे हो सियार भाई? आज तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अच्छा हूँ खरगोश भाई, पर तुम यहाँ कैसे? मैं पास के गांव में नदी पार एक तरबूज के खेत से आ रहा हूँ। वहाँ बहुत से ताजे तरबूज हैं जिन्हें खाकर मेरा पेट भर जाता है। जब सियार ने सुना कि नदी पार के खेत में लगे तरबूज पककर तैयार हो चुके हैं। मीठे रसदार तरबूजों की कल्पना मात्र से ही उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन समस्या यह थी कि वह तैर नहीं सकता था और नदी पार करना उसके बस की बात नहीं थी। इतना विचार करते करते वह वहां से चल देता है। तभी उसे ऊंट की याद आई। वाह, ऊंट तो आसानी से नदी पार कर सकता है। क्यों न उसे अपने साथ लेकर जाऊं? यह सोचकर सियार तुरंत ऊंट के पास पहुंचा। अरे मित्र, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मित्र। पर आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगे। कैसी खबर लाए हो दोस्त? जल्दी से बताओ, क्या खबर है? मैं अभी अभी खरगोश से मिलकर आ रहा हूँ। उसने बताया कि नदी पार के खेत में मीठे मीठे तरबूज पक चुके हैं। इतने मीठे कि बस खाते ही आनंद आ जाए। अरे वाह, सच में? क्या ये खबर सच्ची है? तब सियार ने अपना जाल बिछाते हुए कहा, बिल्कुल सच। तुम वहां पर चले जाओ, क्योंकि तुम तो तैर सकते हो। तुम आराम से वहां पहुंच सकते हो और स्वादिष्ट तरबूज खा सकते हो। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, और अगर तुम उन तरबूजों का स्वाद लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऊंट ने चिंता जताई और सियार से कहा, मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि दोनों दोस्त मिलकर तरबूज खाएं। पर तुम तो तैर नहीं सकते। कोई बात नहीं मित्र, अगर तुम उन रसीले तरबूजों का स्वाद लोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरे मित्र ने खाया, समझो मैंने खा लिया। लेकिन अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो तो हम दोनों मिलकर तरबूजों का मजा उठा सकते हैं। सियार ने अपनी मीठी बातों से ऊंट को मना लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ। हम दोनों साथ चलेंगे। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों नदी की ओर चल दिए। नदी आते ही ऊंट नदी में उतरकर धीरे धीरे नदी पार करने लगा। कुछ ही देर में दोनों खेत में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सियार ने खुशी खुशी तरबूजों पर हमला बोल दिया। ऊंट भी मजे से खाने लगा। दोनों ने पेट भरकर मीठे तरबूज खाए। लेकिन सियार को अपनी शरारत सूझने लगी। पेट भरते ही उसने जोर जोर से हुआ हुआ चिल्लाना शुरू कर दिया। ऊंट घबरा गया। अरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? किसान जाग जाएगा। सियार हंसते हुए बोला, अरे भाई,
मैं क्या करूं? मेरे खाने के बाद हुआ हुआ करने की आदत है। बिना इसके मेरा खाना हजम नहीं होता। इतना कहकर सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट परेशान हो गया। सियार ने इतना शोर मचाया कि किसान जा उसने खेत में देखा तो ऊंट वहीं खड़ा तरबूज खा रहा था। किसान गुस्से में दौड़ा आया और ऊंट को देख लाठी से पीटने लगा। ऊंट दर्द से कराहता रहा, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। उधर सियार मजे से तमाशा देख रहा था। इधर ऊंट बड़ी मुश्किल से किसान से अपनी जान बचाकर भगा और लंगड़ाते हुए नदी की ओर बढ़ा। सियार फिर से उसकी पीठ पर बैठ गया, मन ही मन खुश कि उसने ऊंट को मूर्ख बना दिया। इधर ऊंट भी सियार की दुष्टता से नाराज था। उसने मन ही मन सियार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। यही विचार करते हुए वह नदी में उतर गया और नदी के बीच पहुंचते ही अचानक रुक गया। तब सियार ने ऊंट से कहा, क्या हुआ मित्र, तुम यहाँ क्यों रुक गए? अभी तो हमने पूरी नदी भी पार नहीं की है। तब ऊंट बोला, मित्र, मैं तो रोज खाने के बाद नदी में डुबकी लगाता हूँ। बिना डुबकी के मेरा खाना हजम नहीं होता। सियार हक्का बक्का रह गया। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगा। अरे भाई, मैं क्या करूं? ये मेरी आदत है। ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा और अचानक पानी में डुबकी लगा दी। सियार घबरा गया और छटपटाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने ऊंट की पीठ से कूदकर किनारे पर पहुंचने की कोशिश की। किसी तरह अपनी जान बचाई। डर से कांपते हुए सियार ऊंट को देखने लगा। ऊंट मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। अब समझ गए न कि दूसरों को धोखा देना ठीक नहीं। सियार सिर झुकाकर चुपचाप जंगल की ओर भाग गया। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी करने की कोशिश नहीं की। सीख, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। एक जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहा करते थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और जंगल में काफी समय एक साथ बिताया करते थे। हालांकि ऊंट काफी सीधा और नेकदिल था, जबकि दूसरी ओर गीदड़ काफी धूर्त किस्म का था। दोनों हमेशा साथ घूमते, बातें करते और भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाते। एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में थे, तभी उन्हें एक चमचमाती हुई मिट्टी की मटकी दिखाई दी। मटकी अजीब सी दिख रही थी, जैसे किसी ने उसे खास तरीके से सजाया हो। ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर देखा। अरे, यह मटकी यहाँ जंगल के बीच में कैसे आई? गीदड़ ने चतुराई से कहा, लगता है यह कोई इंसान इस मटकी को यहाँ गलती से रखकर भूल गया है। लेकिन इससे हमें क्या, हमें कौन सा इसमें से मीठे फल खाने को मिलेंगे। जैसे ही गीदड़ ने ऐसा कहा, उसमें से ढेर सारे फल निकल आए, जिसे देखकर दोनों चौंक गए। तब गीदड़ ने कहा, लगता है ये कोई जादुई मटकी है और आज तो हम दोनों को खूब खाने को मिलेगा और हमारा दिन भी बन गया। इतना कहकर दोनों ने खूब स्वाद लेकर फलों को खाया और अपना पेट भर वहां से चले गए। दोनों अब हर रोज मटकी के पास आते और अलग अलग तरह के भोजन का स्वाद लेते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गीदड़ के मन में लालच घर करने लगा। अगर यह ऊंट मेरे साथ न हो तो ये मटकी सिर्फ मेरी होगी। गीदड़ ने सोचा। एक रात
जब ऊंट गहरी नींद में था, गीदड़ चुपके से मटकी के पास गया और उसे दूसरी जगह पर छिपा आया। अगली सुबह जब ऊंट आया तो मटकी अपने स्थान पर नहीं थी। ऊंट ने चिंता से पूछा, अरे, मटकी कहाँ गई? मुझे लगता है कि मटकी की शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए वह गायब हो गई। ऊंट ने उदासी भरे मन से कहा। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। ऊंट तो सीधा साधा था, गीदड़ की बातों में आ जाता है। लेकिन गीदड़ अब रोज अकेले बैठकर अलग अलग तरह का खाना खाता और मजे करता। धीरे धीरे उसका शरीर मोटा होने लगा, पर वह इस लालच में था कि उसकी चालाकी का किसी को पता न चले। कुछ हफ्तों बाद ऊंट को संदेह होने लगा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ये गीदड़ इतना मोटा क्यों हो रहा है? एक रात वह गीदड़ के पीछे पीछे गया और देखा कि वह छिपकर उसी मटकी में से खाना खा रहा है। ओह, तो तुमने मटकी को छिपा दिया था, ऊंट ने मन ही मन सोचा। अब उसने गीदड़ को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन उसने गीदड़ से कहा, दोस्त, आज मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर से एक ऐसी गुफा है जिसमें बहुत स्वादिष्ट से भोजन की खुशबू आ रही थी। और जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर ढेर सारी मीठी खीर रखी हुई है। मैंने उसे खूब जमकर खाया और पेट भरने के बाद सीधे तुम्हारे पास चला आया। गीदड़ ने जब ऊंट की बातें सुनी तो उसके मुंह में पानी आ गया और सोचने लगा। मैं बहुत दिनों से मटकी में से केवल फल ही खा रहा हूँ। उस मटकी में से फलों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। आज इस बेवकूफ के साथ जाता हूँ और मजे से खीर का आनंद लेता हूँ, और कभी ना कभी फिर से इसे बेवकूफ बनाकर उस गुफा पर अपना हक जमा लूंगा। इतना विचार करके वह ऊंट से बोला, चलो दोस्त, उस गुफा के पास मुझे ले चलो। वैसे भी उस मटकी के गायब होने के बाद मैंने काफी दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। गीदड़ की बात सुनने के बाद ऊंट उसे एक काली गुफा की ओर ले जाता है। वो गुफा लकड़भग्गों की थी जिसमें भूखे लकड़भग्गे रहा करते थे। गुफा के पास पहुंच ऊंट ने कहा, दोस्त, तुम अंदर जाकर खीर खा आओ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही पेट भर खीर खाई है। ऊंट की बात मान गीदड़ गुफा के अंदर चला जाता है। जहां उसे लकड़भग्गे घेर लेते हैं। गीदड़ मोटा होने के कारण भाग नहीं पाता और उनका शिकार बन जाता है। कहानी से सीख। इस तरह लालची गीदड़ को उसकी धोखाधड़ी और लालच की सजा मिल गई। ऊंट ने अपनी बुद्धिमानी से अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और मटकी को जंगल के सभी जानवरों के लिए खोल दिया ताकि कोई भी भूखा न रहे। शिक्षा: लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी की जीत होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।